डिस्क्लेमर, अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये वीडियो मेरे पर्सनल ओपिनियन के ऊपर बेस्ड है। अगर आप लोग को कुछ भी अगर डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आज हम देखेंगे बोबो बॉय वर्सेस गोजो सतोरू और आप लोग मेरे साथ बने रहिए। चलिए हम इन लोगों के बारे में पहले जानते हैं, इसके बाद आगे हम इन लोग के कंपैरिजन करेंगे। पहले हम जानते हैं गोजो सतोरू के बारे में। आप लोग को पता ही होगा कि जो गोजो सतोरू है वो एक तरीके से लंबा सा आदमी है, मेरी हाइट से भी बढ़ के है भाई, ठीक है। तो और ये एक बड़ा बढ़िया मस्त कैरेक्टर है। अगर आप लोग देखेंगे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर माना जाता है, बट मेरा मानना है कि सकुना ने इसको ख़त्म कर दिया था। अगर आप लोग देखे ही होगा, अगर मांगा पढ़े होगा तो आप लोग को पता ही होगा कि सकुना ने इसको लास्ट में ख़त्म कर चुके। तो वो तो फिलहाल टॉपिक के बारे में आते हैं। तो अगर हम इसके बारे में जानते हैं तो ये इसका पावर जो होते हैं वो लिमिटलेस स्कूल और एक सिक्स सेंस पावर होती है इसके पास। सिक्स सेंस आई की मतलब सेंस पावर होती है। और अगर मैं आप लोग को थोड़ा सा डिटेल में, मगर ये एक बात बताना चाहूँगी, ये 400 साल के बाद ये एक ऐसा कैरेक्टर आया जो बहुत ही यूनिक पावर्स के साथ है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं और ये बताना चाहूँगा, जिसको नहीं पता उन लोग के लिए स्पेशली है कि भाई सिक्स सेंस क्या होता है और लिमिटलेस स्कूल क्या होता है। हम थोड़ा सा लाइट जान लेते हैं मतलब क्या होता है ये, ठीक है। पहले तो मैं ये बता दूं, इनका जो प्रोफेशन है वो एक टीचर है और अपने स्टूडेंट्स को कैसा मतलब प्रोटेक्ट करना है, अपनी पावर्स मतलब उसके बारे में सिखाते हैं हाई स्कूल में। तो लिमिटलेस का मतलब ये है कि भाई कंट्रोल ओवर स्पेस। मतलब कंट्रोल ओवर स्पेस का मतलब क्या है कि भाई जैसा आप लोग, अब मैं हूँ, जैसा गोजू हूँ मैं, अब वो तो हो नहीं सकता भाई ऑफ कोर्स, तो वो गोजू हूँ मैं। अगर मान लो कोई मैं बोबो है, मेरे को अगर अप्रोच करके मुझे अटैक एक पंच मार रहा है, बट वो पंच उसे लगेगा कि वो मुझे मार रहा है, बट वो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो कभी मेरे तरफ अप्रोच नहीं करेगा। वो जो पंच है इसको क्या बोलते हैं हम? इन्फिनिटी बोलते हैं। टर्म दूसरा भी है इसमें, इन्फिनिटी बोल के। अब ये इन्फिनिटी क्या है? ऐसा लगेगा कि भाई ये बंदा इतनी देर से मैं पंच कर रहा हूँ बट हो रहा क्यों नहीं, इसकी तरफ अप्रोच ही नहीं करेगा भाई। तो इसको यहाँ पर ये है लिमिटलेस स्कूल टेक्निक, ठीक है। तो अब हम जाते हैं, हम समझते हैं सिक्स आइज की पावर क्या होती है। भाई ये जो पावर है ये लिमिटलेस टेक्निक के स्कूल के साथ ही मतलब बहुत बढ़िया काम करता है भाई। और ये सबसे बड़ी बात इसके 3 फायदे होते हैं बढ़िया, कि मैं बताता हूँ। पहला जो फायदा होता है वो सुपरविजन होता है भाई। सुपरविजन क्या होता है? सुपरविजन क्या होता है कि भाई थर्मल आइज। आप लोग देखे ही होगा कि हमारे पास स्नेक्स, एनिमल्स के पास भी होते हैं थर्मल आइज। जैसा स्नेक्स होते हैं, कैट्स होते हैं, इन लोगों के पास थर्मल आइज होते हैं। मतलब इन लोग क्या करते हैं? डिटेक्शन करते हैं भाई कि मतलब कितना कोई मतलब उससे रेडिएशंस को डिटेक्ट करते हैं ये लोग भाई, साइंस। Bro, what are you talking about, man? मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ मैं, फिर छोड़ो। तो ये क्या होता है मतलब एक तरीके से मतलब कितना ये मतलब कोई आदमी के बारे में कितना स्ट्रॉन्ग यूज़र है इसकी तरफ मालूम हो जाता है इसको, मतलब किसको? गोजो को, ऑफ कोर्स। इसका दूसरा जो बेनिफिट होता है वो है पावर कंट्रोल। आप लोगों को मैं बता ही होगा कि भाई ये जो है पावर डिपेंड करती है किसके ऊपर डिपेंड करती है? लिमिटलेस टेक्निक्स को, मतलब टेक्निक जो होती है उसके ऊपर डिपेंड करती है। मतलब ये दोनों रिलेटेड होते हैं। मतलब एक तरीके से इसमें क्या होता है, लिमिटलेस टेक्निक में असल पावर जो होती है बहुत ही ज़्यादा यूज़ की जाती है, तो जिसकी वजह से हमको कंट्रोल करना पड़ता है। अब इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? इसको कंट्रोल किया जा सकता है अगर आप लोग 6 आइस यूज़ करोगे तो वो काफ़ी कंट्रोलेबल हो जाती है। आप लोग देखे ही होंगे जब इन्फिनिटी जब यूज़ करा तो वो इतना मतलब उसके पास इतनी देर कैसा रह सकता है? आप लोग सोचो, मतलब इतनी देर कोई आदमी मतलब इन्फिनिटी को कैसा मतलब इक्विप करके कर सकता है? तो ये जब ही हो सकता है जब ये जो मैंने बोला पावर कंट्रोल का जो फैक्टर है यहाँ पर ये बढ़िया काम इससे बेनिफिट देता है इस तरह। जो तीसरा होता है वो जल्दी रिएक्ट करना और काफ़ी मतलब फास्ट रिएक्शन देना। ये मतलब आप लोग देखे ही होगा ऑफ कोर्स। अब जैसे जैसे हम आगे जाते हैं हमको इसके काफ़ी अटैक्स नहीं है, जिसको नहीं पता है मैं ऑफ कोर्स आगे बताऊंगा जब मैं कंपैरिजन करूंगा। तो चलिए हम आगे जाते हैं, हम अब मालूम करते हैं कि भाई बोबो बॉय के बारे में। तो आप लोग को पता ही होगा कि बोबो बॉय के बारे में है, जिसकी वॉच ओकमोर ने दी है, जिसकी वजह से वो स्प्लिट कर सकता है, वो फ्यूशन कर सकता है, वो अलग अलग टीयर में मतलब बदल सकता है। इससे वो काफ़ी बढ़िया कैरेक्टर होता है, जिसकी वजह से उसके जो पावर्स है वो काफ़ी बढ़िया है भाई। आप लोगों को पता ही होगा भाई मतलब बॉय के बारे में। ऑफ कोर्स वो है इज़ ए बिग मतलब हीरो, सबसे बड़ा हीरो। और आगे हम इसके और भी सीरीज आ रहे हैं, वो मूवी 3, जिसके बारे में हम ज़रूर आगे जाके डिस्कस करेंगे। अब हम जल्दी फटाफट इन लोग के स्टेट्स की तरफ जाते हैं, क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग को बोबो बॉय के बारे में पता ही होगा। क्योंकि मैं इसलिए शॉर्ट में बोला क्योंकि आप लोग को मुझे मतलब मैं ऑलरेडी अपने पिछले वीडियोस में बोबो बॉय के बारे में मतलब बोला हूँ बहुत। तो आप लोग अगर आप लोग को मतलब नहीं पता बोबो बॉय के बारे में, कोई नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम से ज़रूर इसके ऊपर वीडियो लाऊंगा अगर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताए तो। आप लोग को पता ही होगा कि बोबो बॉय एलिमेंटल को मैनिपुलेट कर सकता है और उसके जो अटैक्स होते हैं वो एलिमेंटल ही होते हैं ऑलमोस्ट। और अगर आप लोग अगर जानेंगे तो गोजो सतोरू के जो अटैक्स होते हैं वो होते
हैं रेड, ब्लू, होलो पर्पल। अगर आप लोग देखेंगे जो रेड अटैक है जिसमें वो क्या करता है, एनिमी जो होता है उसको हमको दूर फेंक सकता है, किसी भी एनिमी को उठा के फेंक सकता है, जिसकी वजह से वो एक तरीके से रेड कलर का स्पीयर बनाता है जिसमें से वो उठा के एनिमी को आउट मतलब फेंक सकता है। फिर अगर आप ब्लू अटैक देखेंगे जिसमें एनिमी को अट्रैक्ट करता है, वो एक तरीके से अट्रैक्ट करके बाद में मतलब उसको फेंक देता है। तो ये 2 अटैक्स होते हैं। मेरे को लगता है कि बोवा इसको इजीली डॉज कर सकता है। इवन आप लोग भी एग्री करोगे मतलब कि भाई इसमें इजीली बोवा अगर थंडरस्टॉर्म होगा तो वो आराम से डॉज कर पाएगा। अगर कोई मतलब बोवा इसके अटैक्स वो मतलब मुझे तो काफ़ी मतलब उतने खास नहीं दिखे रेड और ब्लू बात करेंगे तो। अगर हॉलो पर्पल के बारे में बात करेंगे तो आप लोग को बताइएगा इसको अरेजर अटैक भी बोला जाता है, जिसमें वो ईजिली अरेज कर सकता है कोई भी इसके आसपास जा रहे, और ये काफ़ी फास्ट अटैक होता है। ये मैं आप लोग को बता दूँ कि ये एक तरीके से ब्लू और रेड को फ्यूशन करने के बाद बनता सो अटैक है, ठीक है, और ये काफ़ी फास्ट होता है, जिसकी वजह से मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये मतलब बोबॉय को मार सकता है। ऑफ कोर्स मार सकता है, ऑफ कोर्स अगर क्योंकि अगर बोबॉय थंडरस्टॉर्म की अगर स्पीड बहुत ज़्यादा है तो ऑफ कोर्स इसमें भी उन्हें स्केप कर सकता है, बट वो मुझे लगता है कि 0.5% चांस होगा जब इसको स्केप करेगा। अगर इसके अंदर चले जाता है तो बोबॉय पूरा एलिमिनेट हो सकता है। तो इसकी वजह से वो मतलब मैं एक गोजू सतारो को 1 स्टार तो दूंगा, मैं बोबॉय को 2 स्टार दूंगा। क्यों? क्योंकि बोबॉय के पास हर एलिमेंटल की अटैक है। अगर हम टियर 3 में देखेंगे तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक्स होंगे। अगर वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक्स होंगे तो मुझे लगता है कि जैसा मतलब थोड़े दिन में बोबॉय जैसा आइस का भी टियर 3 नहीं आया तो उसकी वजह से हमें मालूम होगा कि भाई वो जैसा आप लोग देखा ही होगा कि बोबॉय विंडलारा में वो काफ़ी मतलब ऑलमोस्ट विंड को कंट्रोल कर सक रहा था, मगर वो अनकंट्रोलेबल था। उसको ही वो अपने ही पावर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो उसके पावर्स कितने स्ट्रॉन्ग हो गए आप लोग को इससे अंदाज़ा लग जा सकता है। तो एक तरीके से मैं माना जाता है कि मैं इसलिए बोबॉय को यहाँ पर 2 स्टार्स दिया हूँ। हम डिफेंस के बारे में बात करेंगे तो ऑफ कोर्स मैं इसमें क्या करूँगा कि बोबॉय को नहीं दूंगा स्टार, ऑफ कोर्स मैं दूंगा गोजू सतोरू को स्टार। क्यों दूंगा? आप लोगों को पता ही होगा कि गोजू सतोरू के पास इन्फिनिटी जैसी पावर होती है, जिसकी वजह से कोई भी अगर उसी तरफ ऑब्जेक्ट जाता है तो वो बहुत स्लो डाउन हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्लो डाउन होता है, जिसकी वजह से वो एक तरीके से रिपल ही कर देता है एक तरीके से। मतलब आप लोग समझे ही होगा जब बारिश के बूंदे जब गिर रहे थे मतलब गोजू के ऊपर तो वो काफ़ी मतलब स्लो हो गए थे, ये मतलब 1 मीटर की तरफ गए थे तो वो फिर 0.5 मीटर हो गए, फिर 0.125 मतलब ऐसी मतलब स्पीड जो है डिवीजन हो गया, मतलब स्पेस का डिवीजन बोलते हैं, इन्फिनाइट स्पेस का डिवीजन हुआ था। इसकी वजह से अब आप लोग बताओ कि बोबॉय का ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ऐसा कुछ मैकेनिज्म नहीं है। तो मेरा मानना है कि भाई यहाँ पर ऑफ कोर्स मैं फिर से मैं बता रहा हूँ कि भाई मैं बोबॉय को यहाँ पर स्टार नहीं दूंगा, मैं ऑफ कोर्स गोजू सतारो को 1 स्टार दूंगा। अगर हम इन लोग के स्पीड के बारे में बात करें तो मैं भाई ऑफ कोर्स गोजू और बोबॉय दोनों को भी स्टार दूंगा, क्योंकि यहाँ पर देखो मैं जैसा गोजू के आप लोग देखे होंगे कि मैं ऑफ कोर्स उसको डोमेन जब एक्सपेंशन कर रहा था वो जब भी मैंने उसको जब भी उसकी स्पीड देखी वो काफ़ी बढ़िया थी। बट जैसा ही नॉर्मली अगर वो नॉर्मली जब मतलब लाइक एनिमी को मारता है या इसको मारता है तो वो मतलब थोड़ा सा मतलब स्पीड लाइक ह्यूमन जैसी भागता है। फिर अगर आप लोग देखेंगे बोबॉय के पास एलिमेंटल पावर्स है, इसलिए वो अगर जब थंडरस्टॉर्म बन जाता है तो उसके बेसिस के ऊपर ही वो मतलब उतनी स्पीड उसकी बढ़ जाती है, तो लाइक थंडरस्टॉर्म जैसी स्पीड हो जाती है। तो मैं काफ़ी मतलब मैं बढ़िया है, मतलब एक तरीके से नॉर्मली अगर वर्ल्ड्स के बारे में बात करा गया विदाउट डोमेन एक्सपेंशन कंसीडर करेंगे तो मैं ऑफकोर्स मैं बोबॉय को स्टार दूंगा। अगर हम डोमेन एक्सपेंशन कंसीडर करेंगे तो मैं ऑफकोर्स एक गोजू को स्टार दूंगा। अगर हम इन लोग के एंडोरेंस के बारे में बात करें तो दोनों भी बहुत ही बेहतरीन, मतलब दोनों भी एक तरीके से दोनों को भी स्टार दूंगा, क्योंकि आप लोग समझेंगे बोबॉय मूवी 2 में आप लोग देखे होंगे कि वो किस तरह विलन्स को मार रहा था। वो अपने मतलब कितना भी भाई बोबॉय को कितना भी तकलीफ पहुंचा दो अपने मतलब अपनी पूरी की पूरी ट्राई करके मार रहा था विलन्स को। अगर हम देखेंगे गोजू सतोरू के बारे में तो अगर अभी तो फिलहाल इसके बारे में नहीं है, बट अगर आप लोग देखेंगे जब सकुना का टाइम आएगा वो काफ़ी मतलब उसको आखिरी तक अपनी जान तक दे देगा, वो जब तक लड़ेगा वो अपनी आखिरी हिम्मत तक। तो गोजू को भी इसमें स्टार पॉइंट मिलता है। अगर आप लोग कॉन्फिडेंस के बारे में बात करेंगे तो मैं ऑफ कोर्स बोलूँगा भाई इसमें दोनों भी स्टार लेंगे, क्योंकि अगर देखेंगे बोबॉय गेंटर का मैंने आप लोगों को बताया ही होगा कि भाई 3 बार मैंने बता दिया कंटिन्यूसली कि बोबॉय गेंटर का जो कॉन्फिडेंस है वो अलग ही लेवल का है। और इसके अगर मैं आप लोगों को गोजू सतोरू के बारे में बात करता हूँ उसका भी कॉन्फिडेंस मुझे बहुत बढ़िया दिखता है, क्योंकि वो बंदा मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तरीके से मतलब बहुत ही मतलब जब पावर यूज़ करता है बहुत ही मतलब अपने आप पे बिलीव रखता है कि वो जीत जाएगा, उस तरह का उसका एक्सेप्शन रहता है एक तरीके से। इसी वजह से मैं दोनों को स्टार दे रहा हूँ यहाँ पर, एक बोबॉय को भी स्टार मिलेगा और ऑफ कोर्स गोजू सतोरू को भी स्टार देंगे हम। तो अब हम जाते हैं कुछ फैक्ट्स के ऊपर। अगर मैं फैक्ट्स के ऊपर जाऊँ तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या बोबॉय इसको मतलब गोजू सतोरू को हरा सकता है क्या? हाँ, हरा सकता है। अब मैं कुछ केसेस लूँगा जहाँ पर आप लोग को बताऊँगा कैसे हरा सकता है। जैसा अगर मैं पहला केस लूँ जिसमें अगर बोबॉय मान लो ऐसे बहुत से एलिमेंटल स्प्लिट कर दे, अब मान लो सब टायर 3 है
तो अब ऐसे क्या चांसेस हो सकते हैं कि भाई वो बंदा इतने लोगों को तो हरा नहीं सकता। ऑफ कोर्स अगर मान लो कुछ मतलब ब्लू या रेड अगर अटैक्स भी यूज़ करेगा तो मतलब थोड़े लोग को मतलब मार पाएगा। बाकी के जो मतलब वो जब स्प्लिट होगा तो वो काफ़ी कंट्रोल करके हरा सकता है। आप लोग ये सोचो मतलब इतने लोग हैं, वो भी इतने पावरफुल बोबॉय के मतलब पूरे टायर्स है, तो क्या मतलब जीत जाएगा गोजू? तो ये पॉसिबल नहीं होगा। अगर मान लो इन्फिनिटी नहीं काम करा तो भाई और बढ़िया है भाई ये तो जीतने के लिए। जैसा आपने देखा होगा कि सकुना में लास्ट मतलब मांगा में आके आई थिंक पढ़ा होगा मतलब कि जहाँ पर वो इन्फिनिटी मतलब ब्रेक सकुना कर सकता है। ऑफ कोर्स हम दूसरा केस लें तो हमें पता चलता है कि बोबॉय यूनिवर्स के बारे में। बोबॉय यूनिवर्स आप लोगों को पता ही होगा, तो मैंने पहले भी बताया था कि बोबॉय यूनिवर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अगर वो बोबॉय यूनिवर्स आ गया तो भाई इसमें तो मैं आगे बात ही नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि कौन जीतेगा ऑफकोर्स। तो फाइनल क्वेश्चन आता है कि क्या इन्फिनिटी ब्रेक हो सकता है? हाँ ब्रेक हो सकता है। कैसे हो सकता है? मतलब आप लोग देखे ही होगा कि गोजू सतोरू का जो इन्फिनिटी है हमारे सकुना ने कैसा ब्रेक करा था, माहुरागा की मदद से ब्रेक करा था। उसी तरह यहाँ पर बोबॉय टायर 3 हो सकता है कि ब्रेक कर दे आगे जाके, क्योंकि अगर बोबॉय टायर 3 अगर फ्यूशन में है तो आप लोग समझ सकते हो वो और कितना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। उसी तरह मेरे हिसाब से कि बोबॉय टायर 3 क्योंकि वो अनकंट्रोलेबल है ना, मतलब अब आगे जाके हमको बोबॉय मूवी 3 में मालूम होगा कि भाई आगे जाके हम देख सकते हैं कि मतलब उसमें मालूम होगा कि भाई बोबॉय टायर 3 मुझे तो लगता है बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाले हैं। तो ये है फाइनल कंक्लूजन कि हाँ ब्रेक हो सकता है। तो अब हम फाइनली मतलब हम कंक्लूड करते हैं। तो अब के लिए गाइस इतना ही आज के लिए। तो अब आप लोगों को अगर कुछ और क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बोलिए। अब के लिए थैंक यू, बाय बाय।